हेलो गाइज, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो जिसके अंदर आपकी फाइल एम्बेसी में फिजिकली सबमिट होती है, यानी कि ई वीज़ा को छोड़ के जो इसकी फाइल आपकी एम्बेसी में सबमिट होती है, वीएफएस में होती है, तो उसके अंदर आपको एक अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है। पहले आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, प्रायर अपॉइंटमेंट। उस डेट को जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आपके एम्बेसी या फिर अपने वीएफएस को सबमिट करवाने होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप शेंगेन का वीज़ा अप्लाई करते हो, चाहे वो शेंगेन में 27 कंट्रीज में किसी भी कंट्री का है, जैसे कि जर्मनी है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, क्रोएशिया है, माल्टा है, कोई भी कंट्रीज है जो 27 है उसमें से किसी का भी अप्लाई करना है, तो सबके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है वीएफएस की। वीएफएस के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं उस डेट को, और वीएफएस आगे एम्बेसी या कॉन्सुलेट हाई कमीशन को ट्रांसफर करता है। उसके बाद उसी के थ्रू आपको जो डॉक्यूमेंट है वो वापस रिसीव या कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप भी यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हो या शेंगेन का वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हो किसी भी कंट्री का, तो आप अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरीके से बुक कर सकते हो वीएफएस की, और क्या उसका प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और क्या स्टेप्स होते हैं और कितनी चार्जेस लगते हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, प्रोसेस ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, डॉक्यूमेंट सब में सेम चाहिए होते हैं, बेसिक डिटेल चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट कोई अपलोड नहीं होता है जब अपॉइंटमेंट बुक करते हो। जो चार्जेस होते हैं वो सब कंट्री के अलग अलग है। जैसे यूरोप की जो वीज़ा फीस होती है वो लगभग आपकी सेम होती है, 7,000 के आसपास रहती है जो कि, बट जो आपकी ये अपॉइंटमेंट के चार्जेस है ये अलग होते हैं, हर कंट्री के अलग होते हैं। किसी के 200-400 ऊपर है, किसी के नीचे है, किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है, इस तरीके से सबका है, सेम किसी का भी नहीं है। तो आज आपको मैं एक कंट्री चूज करके, जैसे मैं स्विट्जरलैंड की आपको आज अपॉइंटमेंट बुक करके दिखाऊंगा, उसी सेम तरीके से अगर आपको जर्मनी की करनी है, चाहे वो स्पेन की, फ्रांस की, इटली की, उसी सेम तरीके से आप उनकी उस कंट्रीज के अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसकी भी आप उसी तरीके से बुक कर सकते हो। चलिए चलते हैं, स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वहाँ जाके आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। सो गाइस, आप लोगों को जाना है वीएफएस की साइट पे। यहाँ जाके आपने ऊपर इंडिया सेलेक्ट करना है, कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, मतलब इंडिया, और कहाँ जाना है, जो भी जाना है जिस कंट्री में, वो आपको यहाँ पे आगे डालना है। ये करके फिर करना है टेक मी टू है वेबसाइट। ये करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, बुक एन अपॉइंटमेंट पे करोगे। इसके बाद नीचे आने के बाद ये कुछ आएगा, यहाँ पे फिर आपने करना है बुक नाउ पे। ये फिर ऑटोमेटिक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने अपना आईडी बनाना है। आपके पास ऑलरेडी आईडी है तो आपने साइन इन करना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे आई डोंट हैव एन अकाउंट पे करके आपको यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाना है, यानी कि साइन अप करना है। फिर आप लोगों ने साइन अप के लिए यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे कि ईमेल हो गया, फिर आपको पासवर्ड, फिर नीचे आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका डालना है कंट्री कोड के साथ में। ये करने के बाद नीचे आई एग्री और फिर इसको रजिस्टर कर देना है। तो रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे एक ये देखो, आपको एक एक्टिवेट लिंक जाता है आपकी ईमेल पे, आपको उसको ईमेल खोल के वहाँ से आपको एक्टिवेट करके फिर ये आपको इसके अंदर दोबारा लॉगिन करना होता है। जब आप लोग मेल पे जाके उसके ऊपर एक्टिवेट करते हो तो आपको ये यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो अपना ईमेल और पासवर्ड डाला था उसके थ्रू आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपने यहाँ पे करना है स्टार्ट न्यू बुकिंग पे। और यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो, टोटल 5 स्टेप यहाँ पे रहने वाले, जैसे कि अपॉइंटमेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे पहले चूज करनी है कि आपको अपॉइंटमेंट कौन से सेंटर की चाहिए, आपको दिल्ली में, चंडीगढ़, कोलकाता, कहाँ सबमिट करवाना है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपने ये ऑटोमेटिक चूज रहता है, चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी ऑटोमेटिक रहेगी। सब कैटेगरी आप लोगों ने यहाँ पे चूज करनी है कि जैसे आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, विजिटर चाहिए, कौन सा चाहिए, जो भी चाहिए तो उसके रिलेटेड आपने यहाँ पे तो वो उसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट फॉर 1 2 3 4 5 एप्लीकेशन इज 21/12/2023, यानी कि जो लेटेस्ट डेट आ रही है वो 21/12/2023 की आ रही है। तो ये इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है, जैसे जो भी आपका एप्लीकेंट, आपका नेम आ गया और फिर आपका लास्ट नेम जो भी हो, तो उस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे फिल करना है। और फिर आपका जेंडर कौन सा है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ करने के बाद फिर आपने करंट नेशनलिटी अपनी डालनी है कि आपकी करंट जो नेशनलिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। इंडिया है तो इंडिया करना है, तो किसी कंट्री से हो तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फिर आपका पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आगे आप इसको चेंज कर देना, इसको आप 4991 कर देना, और यहाँ पे जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये मेरा नंबर नहीं है, आप इसको यूज़ मत करना। और बाकी ये वाली ईमेल मेरी, आप इसको ईमेल कर सकते हो, अगर मेरे को कुछ भी, अगर आपको कुछ क्वेरी करनी है तो ईमेल से भी आप कर सकते हो। तो ईमेल डालने के बाद फिर नीचे आपको एड्रेस, ये आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। यहाँ पे सिटी नेम वगैरह जो भी आपकी बेसिक डिटेल है वो सारी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है, और पिन कोड जो भी रहे आपका वो आप लोगों ने यहाँ पे डाल देना है। तो ये करने के बाद आपने इसको करना है सेव। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर देखो ऊपर आपका ये जो टोकन नंबर बोल सकते हो वो आपका जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि एक एप्लीकेंट की यहाँ पे फीस जो रहने वाली है वो 1850 रहने वाली है। सर्विस फी ऑफ INR
1850 इज एप्लीकेबल टू अटेंड VFS सेंटर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वीज़ा फीस। ये वीज़ा फीस से अलग होगा जो कि 1850 है। कुछ कंट्रीज़ का ये अलग होगा, ज़्यादा होगा या कुछ का कम होगा, इसी तरीके से बस ये करके आपने कंटिन्यू कर देना है। बट स्विट्ज़रलैंड का इतना ही रहने वाला है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये OTP पूछेगा, तो OTP डाल देता हूँ मैं एक बार। OTP वेरीफाई करने के बाद ये आएगा OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। ये पहले नहीं था, अभी ऐड किया गया है ये। फिर आपको इसने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप 3 नंबर स्टेप पे आ जाते हो। टोटल 6 स्टेप आप देख रहे हो यहाँ पे। फिर आता है बुक एन अपॉइंटमेंट पे करके, पिक एन अपॉइंटमेंट टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि अवेलेबल है जो ऐसा ग्रीन दिखाएगा, और जो अनअवेलेबल है वो आपको ब्लैक के अंदर दिखाएगा। तो जो भी डेटा अवेलेबल है वो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो। जैसे 21 है, इसके ऊपर आप लोगों ने टिक करना है जो भी डेटा आपको दिखाए। तो फिर ऐसे आपको टाइम आप लोगों ने देखना है कि आपको मॉर्निंग का चाहिए, आफ्टरनून, इवनिंग का कौन सा चाहिए, जो भी चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे टिक कर देना। और जो भी टाइम आए उसको आप सिलेक्टेड करके और इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद 4 नंबर पे आप आ जाओगे। यहाँ पे ऑल अवेलेबल एडिशनल सर्विस आपको क्या चाहिए वो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि प्रीमियम लाउंज वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर ऐड करनी है तो ऐड करके आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करना है कुछ भी, जैसे कोरियर वगैरह भी आप इसी से ऐड कर सकते हो, यहीं से SMS लेना है तो वो कर लेना, नहीं तो आप इसको सीधा कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आप 5 नंबर पे आ जाते हो, जहाँ पे आपने ये ट्रैवल असिस्टेंट मतलब कि जो भी डिटेल आपने डाली है वो आपने यहाँ पे चेक करना है। इंश्योरेंस वगैरह का आप देख लेना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। बाकी आपने इसको ऐसे करके और इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी रिव्यू आएगा। रिव्यू के अंदर जो भी डिटेल आपने डाली है वो आपको इस यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर उसमें कुछ भी 19 इक्कीस से गलत है तो आप इसको एडिट पे जाके एडिट भी कर सकते हो। अगर सही है तो आप उस तरीके से देख लें। जैसे 1850 रुपये टोटल पेमेंट इसकी बन रही है। अगर कोरियर फैसिलिटी वगैरह और सर्विस चार्ज अगर आप लेते तो आपको यहाँ पे इसमें ऐड हो जाता। अब लास्ट में जो ऑप्शन आता है वो आता है पे ऑनलाइन का। तो यहाँ पे पेमेंट डिस्क्लेमर अपने पास आ चुका है, जिसमें कि ये बता रहा है सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल जो भी है। इस तरीके से फिर कंटिन्यू करोगे तो ये आपकी पेमेंट पे चले जाता है। वहाँ पे जाके आपने अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी है उस तरीके से आपने पेमेंट कर देना है। और आपको ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे कन्फर्मेशन भी मिल जाएगा। और बाकी जब भी ये ID आप लॉगिन करोगे तो इसमें आपकी अपॉइंटमेंट दिखा देगा वहाँ पे, तो आप उसको यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो ये था पूरा प्रोसीजर कि आप किस तरीके से जो है VFS की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। कोई अगर आपको शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, यूरोप का करना है, तो इस तरीके से आप अपॉइंटमेंट बुक करके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है किस तरीके से करना है, तो आप मेरे से बुक करवा सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा और आपके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करके ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।